उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर के लिए अलर्ट जारी। तैनात की गई आपदा प्रबंधन की टीमें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ली आपदा प्रबंधन की बैठक। अधिकारियों को दिए आपदा के दौरान राहत बचाव के निर्देश। कहा, हर हालात के लिए तैयार रहे आपदा प्रबंधन विभाग। मानसून की पहली बारिश में केदारनाथ के गौरीकुंड में जलभराव। यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों की भी बड़ी मुश्किलें। आपदा प्रबंधन की टीमें हुई अलर्ट। लगातार हो रहे अवैध खनन पर चमोली प्रशासन हुआ सख्त। चमोली के थराली में प्रशासन ने की अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन में लगे वाहनों को किया सीज। और हल्द्वानी में नहीं थम रहा नशे का व्यापार। करीब 2 किलो चरस के साथ 2 युवक गिरफ्तार। लाखों रुपए की पकड़ी गई चरस। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन की एक बैठक ली, जिसमें सीएम धामी ने कहा है कि मानसून को देखते हुए हर तरह के एहतियात बरते जाएं। प्रदेश में 4 धाम भी यात्रा भी अपने चरम पर है। आपदा से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम करने होंगे। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। सीएम धामी ने आगे कहा कि राज्य सरकार के पास आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, जो समय समय पर लोगों को रेस्क्यू करने का काम करती है और आगे भी इसी तरह का काम जारी रहेगा। उत्तराखंड में इन दिनों लगातार भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 3 जिले नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं प्रदेश में पहली बारिश में ही आम आदमी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सभी जगहों पर आपदा प्रबंधन की राहत टीमें तैनात कर दी गई हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आपदा प्रबंधन की बैठक बुलाकर अधिकारियों को आपदा से निपटने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी से मुलाकात की। इस मौके पर रितु खंडूरी भूषण ने मुख्य न्यायाधीश को पौधा भेंट कर शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि न्यायमूर्ति विपिन सांघी के अनुभव का लाभ उत्तराखंड राज्य को प्राप्त होगा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश के बीच प्रदेश को लेकर कई विषयों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे को उत्तराखंड के पर्यटन विभाग का ओएसडी बनाया गया है। भास्कर खुल्बे को प्रधानमंत्री के बद्रीनाथ और केदारनाथ पुनर्निर्माण के ड्रीम प्रोजेक्ट की कमान सौंपी गई है। बता दें कि भास्कर खुल्बे केदारनाथ और बद्रीनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की निगरानी करते रहे हैं। वे कुछ दिनों से उत्तराखंड प्रवास पर थे। कालाडूंगी के कोटाबाग में जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। उपचुनाव में बीजेपी की आरती आर्या ने जीत हासिल की। आरती आर्या ने अनीता को 574 वोट से हराया। इस सीट से 2 प्रत्याशी मैदान में थे। इस उपचुनाव में आरती आर्या को 2561 वोट मिले और अनीता को 1987 वोट मिले। हमारे संगठन तथा भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं का, जो दिन रात हमारे पीछे इतना बड़ा साहस करके हमारे हमेशा तत्पर हमारे लिए खड़े रहे और हमारी इतनी बड़ी जीत
इसके पीछे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा हमारे संगठन का पूरा योगदान रहा। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और अपनी जनता जनार्दन का, जिन्होंने हमें सम्मान दिया और हमें पूरी वोटिंग करवा के हमें जिताया। चमोली में शंभू नदी किसी भी समय बड़ी तबाही का रूप ले सकती है। बागेश्वर जिले के आखिरी गांव कुंवारी से करीब 2 किलोमीटर आगे भूस्खलन के मलबे से शंभू नदी पूरी तरह से पट गई है। झील का आकार लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। नदियों को जोड़ने की योजना के लिए किए गए सर्वे के बाद ये मामला सामने आया, जिसके बाद प्रशासन ने इस और कोई सुध नहीं ली। ड्रोन से जो तस्वीरें खींची गई हैं, हालांकि अब प्रशासन उचित कार्रवाई करने की बात जरूर कह रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि इस शंभू नदी पर जिस तरह से न केवल सर्वे के बाद ये मामला सामने आया है और इस ओर भी बताया जा रहा है कि यदि ठीक से यहाँ पर काम नहीं किया गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। खासतौर से स्थानीयों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बताने के लिए पर्याप्त हैं कि स्थिति आने वाले समय में किस तरह की बन सकती है। तस्वीरें सामने आने के बाद प्रशासन ने भी सुध ली है और उचित कार्रवाई जो कुछ प्रशासन कर सकता है, प्रशासन ने बताया। प्राप्त निर्देशों के क्रम में जो है एसडीएम सर की जो टीम है, राजस्व की टीम है और टेक्निकल जितनी टीम्स थी उनके द्वारा जो है कल ग्राम कुंवारी के नीचे जो शंभू नदी है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि एक लेक का निर्माण हुआ है, वहाँ पे इसका सर्वे किया गया और ड्रोन भी ले गए थे। सभी ड्रोन के माध्यम से भी सर्वे किया गया। तो टीम के माध्यम से हमें जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें फिलहाल तो किसी प्रकार का खतरा अभी नहीं बताया गया, बट भविष्य के लिए अगर इस प्रकार की अगर कोई खतरा उत्पन्न होता है तो उसके लिए जो सेफ्टी मेजरमेंट है उसके लिए जो है उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि उसमें मैनुअली उस कार्य को मलबा वहाँ पे जो इकट्ठा हुआ है उसको हटवाया जाए और इसके लिए जो है डीएम सर के निर्देशानुसार सिंचाई विभाग को भी आंगन बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कि शंभू नदी में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ से भूस्खलन होने से वहाँ पे झील का निर्माण हो रहा है करके। तो इस संदर्भ में हम हमारी जो पूरी टीम आपदा की पूरी टीम, जिसमें हमारे तहसीलदार और पीएमजीएसवाई और सिंचाई विभाग, वन विभाग और भूवैज्ञानिक सब लोग मौके पे कल वहाँ पे जांच की है और उनकी जांच रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने ये कहा है, अपनी रिपोर्ट के आधार पर ये बताया है कि वहाँ पे 4-5 सालों से ही धीरे धीरे वो शंभू नदी में धीरे धीरे भूस्खलन हो रहा था। उसका मलबा नदी में आने से थोड़ा सा झील का निर्माण हुआ है। हरीश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। हरीश, प्रशासन ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन कब से प्रशासन यहां पर अपनी मूवमेंट दर्ज कराएगा? विवेक, मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्ष 2021 में आई रैनी आपदा के जख्म अभी पूरी तरह भरे भी नहीं है, फिर भी उत्तराखंड में उसी तरह की तबाही मचाने के लिए एक और झील तैयार हो रही है जी। जो बागेश्वर जिले से निकलकर चमोली जिले में मिलने वाली शंभू नदी किसी भी समय तबाही ला सकती है। भूस्खलन के कारण शंभू नदी में झील का रूप ले लिया है। अब यह झील दिनों दिन बढ़ती जा रही है। विवेक, वर्तमान समय में झील का आकार करीब 600 मीटर लंबा और 70 से 80 मीटर गहरा हो चुका है। दरअसल बागेश्वर जिले के कपकोट के आपदाग्रस्त अंतिम गांव कुंवारी की पहाड़ी के समय समय पर भूस्खलन होते रहता है, जिस कारण खतरा बना हुआ है। शंभू नदी में बनी झील टूटी तो भारी मात्रा में पानी और मलबा बहेगा, जो आगे चलकर पिंडर में मिलकर और शक्तिशाली बन जाएगा। जो कि पिंडर चमोली जिले के थराली, नारायणगढ़ से होते हुए कर्णप्रयाग में अलकनंदा में जाकर मिलती है। विवेक जी। ऐसे में अगर झील टूटी तो चमोली जिले का बड़ा भूभाग नुकसान की जद में आ सकता है। बिल्कुल। अब इसे हम उपेक्षा नहीं कहें तो क्या कहें कि विगत कई वर्षों से झील का विस्तार होने के बावजूद ग्रामीण और जनप्रतिनिधि प्रशासन शासन ने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, जिस कारण लगातार खतरा बना जा रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये, जब जो नदियों को जोड़ने वाली यूनिवर्सिटी की टीम, अगर नदियों को जो जोड़ने वाली टीम है जो आजकल कार्य कर रही है,
उन्हें जो इस योजना के तहत नदियों का सर्वे कर रही है। इसी सर्वे के दौरान उन्हें पता चला कि इस क्षेत्र में अभी लगातार 2018 से जो है तो पुनः इस झील का निर्माण हो रहा है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है और खतरे का सबब बना हुआ है। इसके बाद यूसर्क की टीम ने जो अपनी रिपोर्ट दी गई थी, उसके आधार पर उसके बाद जो है जिला प्रशासन हरकत में आया और उन्होंने स्थानीय प्रशासन को संबंधित क्षेत्र में भेजकर ड्रोन के माध्यम से अन्य विभागों के सहयोग से जो है वहाँ की तस्वीरें ली और दावा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है नदी का मलबा हटा लिया जाएगा। लेकिन मैं विवेक आपको बताना चाहूंगा, 2018 से 2022 आ गया है, 4 साल तक इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है और अब बरसात का समय आ गया है और बरसात के समय में उस विषम परिस्थिति में, उस भौगोलिक परिस्थिति में, क्योंकि नदी जो वहाँ पर गहरी खाई में है, वहाँ पर भारी मशीनों को भी ले जाना जो है जेसीबी बुलडोजर अभी संभव नहीं है। अब प्रशासन किस तरह से उस मलबे को हटाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि प्रशासन जल्द से जल्द जो है नदी से मलबा हटाने की बात कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करेगा ये देखने वाली बात होगी। दावा जरूर किया है प्रशासन ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हरीश। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के जीएम आशुतोष मंगल कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कोटद्वार रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने जीएम के सामने अपनी समस्याएं रखी। साथ ही कोटद्वार से दिल्ली के लिए चलने वाली मसूरी एक्सप्रेस को एक बार फिर से चलाने की मांग की है। आपको बता दें कि कोटद्वार से दिल्ली के बीच रात में मसूरी एक्सप्रेस चला करती थी, जो कि कोरोना काल में बंद कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक इसका पुनः संचालन नहीं हो सका, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने अपनी बात रखी। बता दें कि जीएम आशुतोष गंगल का ये दौरा कोटद्वार से दिल्ली के बीच चलने वाली सिद्धबली एक्सप्रेस की लिमिट को लेकर था। मेरा दौरा मंडल रेल प्रबंधक और हेडक्वार्टर से, नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर से मेरे सहयोगियों के साथ मुख्यतया कोटद्वार से जो हमारा सेक्शन है, जो नजीबाबाद होते हुए और फिर मुअज्जमपुर से गजरौला के बीच में जो सेक्शन है, उसमें स्पीड लिमिट लगी हुई है, सिग्नलिंग का वर्क चल रहा है। उन कार्यों की समीक्षा करने के लिए, जिससे हम यहाँ पे स्पीड बढ़ा सकें। उत्तराखंड के लाल देहरादून निवासी अमर शहीद मेजर भूपेंद्र कंडारी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पहुंचे। शहीद मेजर कंडारी राजपूताना राइफल्स में थे और साल 2003 में राजौरी में आतंकवादियों से एक मुठभेड़ के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे। शहीद को भारत सरकार ने मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया था। शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य और देशभक्तों की भूमि है। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर आज तक राज्य के हजारों रणबांकुरे भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। हमारी सरकार की संस्कृति में है कि शहीदों को उनका वाजिब सम्मान दिलवाया जाए। लोहाघाट में पिकअप वाहन दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच होगी। इसके लिए उप जिला मजिस्ट्रेट रिंकू बिष्ट को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। रिंकू बिष्ट ने कहा कि कोई भी दुर्घटना के जुड़ी किसी प्रकार की यदि सूचना 2 जुलाई तक दे सकता है। बता दें कि 5 जून को पिकअप वाहन लोहाघाट पिथौरागढ़ मार्ग पर घाट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई थी, जबकि 2 यात्री घायल हो गए थे। एक पिकअप आ रहा था, सब्जी का वाहन खटीमा से पिथौरागढ़ जा रहा था, तो घाट नामक स्थान पर लगभग रात के 9 से 9:30 बजे के करीब दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और इसमें एक के मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, 2 यात्री घायल थे। 17 जून को डीएम साहब द्वारा इसमें एक मजिस्ट्रियल जांच बैठाई गई है, जिसमें कि मुझे जांच अधिकारी नामित किया गया है।
इसमें सभी संबद्ध और असंबद्ध पक्षों को अगर कोई भी लिखित या मौखिक बयान देना चाहता है तो इसके लिए 15 दिन का उनको टाइम दिया गया है। पुलिस विभाग, परिवहन विभाग और चिकित्सा विभाग, तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी गई है और उसके बाद में सभी पक्षों की जांच के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा कि किन कारणों से ये दुर्घटना घटित। हल्द्वानी पुलिस अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर अभियान चला रही है, जिसके तहत बनभूलपुरा पुलिस और एसओजी ने चरस के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 1.25 किलो चरस बरामद की। रुड़की में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष अरविंद कश्यप का पुतला फूके जाने के विरोध में अब कश्यप समाज खुलकर सामने आ गया है। आपको बता दें, अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। बता दें, नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी के स्वागत में शहर में होर्डिंग्स लगाए गए थे, लेकिन भाजपा में घर वापसी की अफवाह में विधायक प्रदीप बत्रा ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनके नाम का पुतला फूका। अध्यक्ष अरविंद कश्यप ने साफ तौर पर कहा है कि अभी बीजेपी की सदस्यता लेने का कोई इरादा नहीं है। अगर भविष्य में होगा तो बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर सदस्यता लेंगे। बैठ के बात करेंगे और जैसा उन्होंने किया है हम उसका पूरा जवाब देंगे, क्योंकि समाज में बहुत रोष है। मेरे पास बाहर से भी बहुत फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है सभी व्यापारी हैं, इसमें कांग्रेस के भी हैं, भाजपा के भी हैं। व्यापार मंडल जो है हमारा सर्वसर्वा है, क्योंकि जिसकी फ़ोटो उसमें मैंने देखी है 4-5 लोग हैं जो ज़्यादा है उसमें कर रहे हैं। विधायक जी खुद अपने हाथ से उसमें वो कर रहे हैं। मैं अपने अच्छे वकील से मिलकर मेरी बात भी हो गई है, एक मानहानि का मुकदमा मैं ज़रूर करूँगा। तो रुड़की से ये तस्वीरें हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष का पुतला दरअसल फूका गया था। इस पर कश्यप समाज का विरोध बताया जा रहा है। भाजपा में वापसी की बात पर उन्होंने अभी हालांकि इनकार किया है और कश्यप समाज का विरोध यहां पर देखा जा रहा है। मानहानि का केस भी वो दर्ज कराएंगे। साथ ही ये भी कहा गया है। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, ये बताइए कि बीजेपी की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले में, क्योंकि एक पक्ष तो सामने आ चुका है, लेकिन बीजेपी का क्या कहना है इस पूरे मामले में, ये बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो अरविंद कश्यप है व्यापार मंडल के रुड़की के अध्यक्ष हैं और इनके द्वारा जो होर्डिंग लगाए गए थे शहर में, डॉक्टर कल्पना जो अभी राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुई है उसको लेकर, हालांकि इनको बीजेपी जाने की भी बड़ी चर्चा चली थी, लेकिन उसको लेकर कहीं ना कहीं विधायक प्रदीप बत्रा खेमा जो नाराज हुआ और उस खेमे ने इनका जो पुतला दहन किया, उसको लेकर इन्होंने प्रेसवार्ता की, अपना दर्द झलकाया है। आखिरकार मेरी क्या गलती है, मेरा ही पुतला क्यों इन लोगों ने जो दहन किया है, क्योंकि मेरा ऐसा कोई मन नहीं था कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूं, और जब मैं बीजेपी में जाऊंगा तो अपने दल बल के साथ जाऊंगा, सबको बता कर जाऊंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है। हालांकि कहीं ना कहीं जो प्रदीप बत्रा से हमने विधायक जी से बात करना चाहा तो हालांकि फोन रिसीव कर पाए, लेकिन जो भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता है, उनका साफ तौर से कहना है कि जो अरविंद कश्यप जी हैं वो विधायक जी इनसे ने अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर कांग्रेस को सपोर्ट किया था। जो कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल राणा के साथ साथ रहे थे उनको सपोर्ट किया था, प्रदीप बत्रा के खिलाफ किए थे, उसको लेकर ही प्रदीप बत्रा इनसे नाराज थे और इसलिए इनका विरोध, इनके लिए इनका पुतला दहन किया गया और साथ साथ जो इनका विरोध भी किया गया कि ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने की कवायद की जा रही है। इसके लिए हरिद्वार में प्रशासन लगातार बैठकें कर रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी कांवड़ की तैयारियों में जुट गया है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कुमार खगेंद्र ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने मेडिसिन की व्यवस्था कर ली है और 17 अस्थायी कैंप लगाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। टेंट की व्यवस्था के लिए टेंडर किए जा चुके हैं, जिसमें आने वाली 29 जून को टेंडर खोल दिए जाएंगे।
स्वास्थ्य विभाग ने तमाम व्यवस्था यहां पर की है। मेडिसिन की कांवड़ यात्रा को बेहतर बनाने की कवायद में स्वास्थ्य विभाग भी जुट गया है और स्वास्थ्य विभाग ने तमाम दवाओं की व्यवस्था भी की है। यात्रा को बेहतर बनाया जाए इसके लिए 17 अस्थायी कैंप लगाए जाएंगे। तैयारियों में स्वास्थ्य विभाग जुट गया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दवा की न केवल व्यवस्था पहुंचे बल्कि साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद हो, इसके लिए विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। बाकायदा मेडिसिन की व्यवस्था है, 17 अस्थायी कैंप लगाए जाएंगे ताकि इस कांवड़ यात्रा की भव्यता में किसी प्रकार की कोई कमी नज़र ना आए, लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नज़र ना आए। तो ये स्वास्थ्य विभाग की न केवल पहल है बल्कि कवायद है जो कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो भी लगातार अपनी नज़र कांवड़ यात्रा पर बनाए हुए हैं। इससे पहले चारधाम यात्रा को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने लगातार अपनी कोशिश दिखाई थी और लगातार जो तस्वीरें सामने आई थी उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि फिलहाल स्वास्थ्य विभाग इस यात्रा में भी किसी प्रकार की कोई चूक नहीं करना चाहता। धर्मराज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। धर्मराज, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग तमाम तरह की कवायद कर रहा है ताकि यात्रा की भव्यता में किसी प्रकार का कोई खलल ना हो, क्या कुछ प्रमुख शामिल रहेगा स्वास्थ्य विभाग के एजेंडे में इस दौरान? बिल्कुल, देखिए विवेक, मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि कांवड़ मेले को लेके यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन तमाम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि जिस तरीके से 2 साल से कोरोना काल के बाद अब यहाँ पे 2 साल के बाद कांवड़ मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो उसको लेके यहाँ पे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं अलर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी जो कोरोना के जो मामले अभी निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के जो मामले अभी कम हो रहे हैं लेकिन अभी खत्म नहीं है, तो उसको लेके यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग है वो यहाँ पे काफी सख्त दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कांवड़ मेले के जब आयोजन किया जाए तो उसके लिए यहाँ पे 17 अस्थायी कैंप लगाए जाएंगे, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तमाम तैयारी कर ली है। तो यात्रा को भव्य बनाने की कवायद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। स्वास्थ्य विभाग अपनी ओर से जुटा हुआ है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। लोहाघाट में तेज बारिश शुरू हो गई जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे। किसानों ने इस बारिश को खेती के लिए जीवनदायिनी बताया। वहीं तेज बारिश को लेकर प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। नरेंद्र सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। डीएम ने कहा है कि किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मानसून सीजन की शुरुआत होते ही चमोली में जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में लग गया है। जिले में आपदा से निपटने के लिए तहसील स्तर पर आपदा कंट्रोल रूम खोले गए। वहीं जोशीमठ को बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब यात्रा के चलते अति संवेदनशील केंद्र बनाया गया। हाईवे से मलबा हटाने के लिए जगह जगह जेसीबी और पोकलेन मशीनें लगाई गई। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ियां भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। क्योंकि हमारे जनपद में थोड़ा आपदा की संभावना को देखते हुए और वर्षा काल में भारी वर्षा से जो नुकसान की संभावना रहती है उसको देखते हुए जनपद स्तर पर जिला मुख्यालय में और हर तहसील मुख्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना पहले से की जा चुकी है, तो उसको सक्रिय रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं। क्योंकि यात्रा काल भी सुचारू है दोनों बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए, तो जोशीमठ तहसील क्षेत्र में कड़े निर्देश दिए गए हैं तो कि इस करके दोनों क्षेत्रों में हमारी जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित रहे। साथ ही साथ सैटेलाइट फ़ोन, अगर नेटवर्क ख़राब होता है उस स्थिति में सैटेलाइट फ़ोन भी प्रोवाइड किए गए हैं। राशन हमें एडवांस में प्रोवाइड किया गया है। रास्ते अगर बंद होते हैं तो उस स्थिति में NHID से BRO को निर्देशित किया गया है कि समस्त जो हमारे रिस्की पॉइंट हैं, डेंजर जोन है, वहाँ पर पर्याप्त संसाधनों का डिप्लॉयमेंट किया जा सके ताकि समय से वहाँ पर रोड खुल सके। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।